Hello, all of you. Welcome back again to this challenge which we have taken or we started recently for 90-day challenge, 90 दिन का चैलेंज स्पोकन इंग्लिश के लिए जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है. एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं. तो ऐसे ही धीरे धीरे सीखते हुए आज हम पहुंच गए हैं अपने टेंस नंबर 4 पे. गाइस देखिए, स्पोकन इंग्लिश का हम एक सीख रहे हैं कि हमने 90 दिन का चैलेंज लिया है. हम स्पोकन इंग्लिश में आगे अच्छा करने वाले हैं. तो यहाँ पे मैं ग्रामर क्यों सिखा रही हूँ? देखो, ये सिर्फ आपका फाउंडेशन बना रहा है, ठीक है. आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं दे रही हूँ मैं. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यहाँ पे वो सेंटेंसेज होंगे, वो रिलेवेंट सेंटेंसेज होंगे जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं इन टेंसेस की हेल्प से, ठीक है. तो आज हमारा डे नंबर हमारा डे नंबर 7 है. और आज हमारे 3 हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं, 3 टेंसेज. आज हमारा टेंस 4 है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस विद होमवर्क. आपको मैं होमवर्क भी देती हूँ, राइट. जो होमवर्क आपको मुझे सेंड भी करना होता है, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी आप कहाँ सेंड करोगे, और मैं डेली बताती भी हूँ. तो ये है पार्ट 1 और इसमें हम सीखने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस. तो आई होप कि हम बहुत अच्छे से सीखेंगे एंड विल बी लर्निंग इन अ गुड वे. विल बी स्पीकिंग ऑल दो सेंटेंसेज और विल बी using this tense into our future conversations and communication skill, right? So thank you and let's get started now. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं अगेन इस चीज़ की क्या नीड है हमें, क्यों हम इसे समझना चाहते हैं, क्या हमें करना है इसका. आप आइडेंटिटी समझ सकते हैं. कुछ सेंटेंसेस मेरे पास हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. जैसे कि क्या है, मैं खाना खा रहा हूँ, वो स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा है या दे रहे हैं. मेरा भाई नहा रहा है. वो जो लड़का बैठा हुआ है. जिस लड़की ने ब्लैक साड़ी पहनी हुई है वो मुझे गालियाँ देता रहता है. अब आप एक चीज़ समझना, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं कि बेसिकली ये टेंस आपके यूज़ होगा जब आप ये बोलोगे मैं ऐसा कर रहा हूँ, कोई ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ऐसा होने जा रहा है, ऐसा, ठीक है. लेकिन आप इसे जब भी यूज़ करते हैं, जब आप ये बोले ना कि उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है आज, उसने हाई हील्स के सैंडल पहने हुए हैं, उसने परफ्यूम लगाया हुआ है, मेरे भाई ने कोट पैंट पहने हुए हैं, मेरा भाई वहाँ बैठा हुआ है स्टेज पे, वो स्टेज पे जो खड़ा हुआ है वो मेरा भाई है, ठीक है. और कुछ मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगी आपको, ठीक है. तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो होंगे, मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, हंस रहा हूँ, नाच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा हुआ है, उसने ये पहना हुआ है, उसने ये लगाया हुआ है, ठीक है. तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होंगे हमारे, उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे. इसका सिंपल सा आप फंडा समझो, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब मतलब इज एम आर से आपको डिसाइड करना है कि आपको इज यूज़ करना है, आपको एम यूज़ करना है या आपको आर यूज़ करना है. वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है. वो आगे हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी, हमने समझ ली पहचान कि अच्छा हमें इस तरीके के सेंटेंसेस से अगर डील करना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके, देखो, आई एन जी कॉन्टीन्यूस के जितने भी टेंसेज होंगे ना, लाइक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, जितने भी कॉन्टीन्यूस के टेंसेज होंगे, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कोई भी काम लगातार हो रहा है, ठीक है. आप उसमें आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करेंगे. हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल अलग है, वो परफेक्ट के अलग हैं, लेकिन आपको जो वर्ब की, जो एक्शन की फॉर्म जो यूज़ करनी है वो आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है. आईएनजी का मतलब होता है रहा और इज एम आर का मतलब होता है रहा है. तो आईएनजी फॉर्म से आपको क्लियर हुआ है, रहा है, ठीक है. कोई काम हो रहा है बताते हुए जब कोई एक्शन हो रहा हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है कि मैं अभी बता रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ और आप लोग सीख रहे हो, तो दोनों काम एट द टाइम हो रहे हैं एक साथ जब हम बता रहे हैं, ठीक है. ओके, नाउ समझते हैं. ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे मतलब लाइक आपने ये तो समझ लिया कि अच्छा बोलते हुए कोई काम हो रहा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना ऐसा हमेशा हो. तो कुछ टर्म्स हैं कि आप इन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ का मतलब समझ लो, द बेबी इज़ स्लीपिंग, प्लीज़ डू नॉट मेक अ नॉइस, माई बेबी इज़ स्लीपिंग, मेरा बच्चा सो रहा है, आप प्लीज़ शोर मत कीजिए, ठीक है. आई एम स्टडिंग नाउ, प्लीज़ डू नॉट मेक अ नॉइज ओवर हियर, मैं पढ़ रही हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे शोर मत मचाइए, ठीक है. अराउंड नाउ, ही इज़ राइटिंग, ये मिस टाइप हुआ है, आप इसको देख सकते हैं. ही इज़ राइटिंग बुक,
अब देखो, हमने ये बोला कि वो एक किताब लिख रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो अभी जब हम बता रहे हैं जब भी लिख रहा हूँ, हम बस बता रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम, राइट। बट क्या है कि चीज़ें कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं, वो ऑन एंड ऑफ किताब लिखता है। सो ही इज़ राइटिंग अ बुक, ठीक है, अराउंड वाले में, अराउंड नाउ, temporary situations. So when you want to talk about your temporary situations, then you want to say कि temporary situations क्या होती हैं। देखो, मैं अपने घर पे रहता हूँ इज़ अ परमानेंट एक्शन, पर मैं अपना घर छोड़ के 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आई एम आउटसाइड। नाउ आई एम सेइंग कि आई एम स्टेइंग एट द रेस्टोरेंट, तो मैं रेस्टोरेंट में ठहरी हुई हूँ, रुकी हुई हूँ, टेम्परेरी है ना, 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो मैं अपने घर चली ही जाऊँगी, ठीक है। ट्रेंड, ट्रेंड कैसे आप समझ सकते हैं ट्रेंड में, जैसे कि यार आजकल ये वाली ड्रेस बहुत ट्रेंड में चल रही है यार, यू नो दिस ड्रेस इज रनिंग इन ट्रेंड नाउ डेज, ट्रेंड, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, रेट बढ़ रहे हैं किसी चीज़ के, ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं। ओके, एक टर्म इसमें होती है रिपीटेटिव एक्शंस जो कि नेगेटिव होंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, वो हमेशा शोर मचाते रहते हैं, वो लोग हमेशा गाली देते रहते हैं, वो हमेशा मुझे देख के मुंह बनाती रहती है, क्या है तो ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन आप एक चीज़ समझो, इसमें ना हमें ये रिपीटेटिव एक्शन है नेगेटिव है, क्योंकि उस चीज़ का इम्पैक्ट हम पे नेगेटिव पड़ेगा, राइट। वो नेगेटिव जो एक्शंस होते हैं रिपीटेटिव एक्शंस, वहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा ना एडवांस्ड वर्जन है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज ना हो, कोई बात नहीं, ठीक है। शी इज़ ऑलवेज मेकिंग फेसेस, वो हमेशा मुँह बनाती रहती है, राइट। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, और ये हमें नाम से भी क्लियर है। पर एक चीज़ है, हाउ एवर वी कैन यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर थिंग एज वेल। अब फ्यूचर में हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अगले हफ्ते मुंबई जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, ये जो अगला हफ्ता है ये क्या बता रहा है, कॉन्टीन्यूस एक्शन है, और वो कब होगा, वो नेक्स्ट वीक होगा। तो जब आप कॉन्टीन्यूस एक्शंस के साथ कि मैं थोड़ी देर में ये करने जा रही हूँ, मैं शाम को उससे मिलने जा रही हूँ, मिल तो नहीं रही हूँ ना, आई एम मीटिंग विद हिम, तो दैट मीन कि मैं मिल रही हूँ उससे, राइट। आई एम हैविंग अ मीटिंग, और यू कैन से दैट आई एम हैविंग माई मील, बट मैं शाम को रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रही हूँ आज, तो क्या आई एम गोइंग टू हैव डिनर एट रेस्टोरेंट टुडे, अभी कर नहीं रही हूँ करंटली, फ्यूचर की बात कर रही हूँ। तो जब आप एक पर्टिकुलर टाइम लगा देंगे फ्यूचर के सेंटेंसेस के साथ, जैसे कि प्रधानमंत्री कल विदेश से वापस आ रहे हैं, आए तो नहीं है, अभी आ तो नहीं रहे, अगर हमारे बोलते टाइम फ्लाइट उनकी आ तो नहीं रही, मैं ये तो नहीं बोल रही कि हम इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग और ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम दैट प्लेस, हम क्या कह रहे हैं कि वो कल आ रहे हैं वापस, तो कल हमने लगाया तो फ्यूचर में, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी जहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब कहाँ पे आपको नहीं यूज़ करना है, वेयर नॉट टू यूज़ दिस टेंस, परमानेंट एक्शंस। सो परमानेंट एक्शंस क्या होते हैं, आई लिव इन कैनेडा, सो देयर इज नो नीड टू टेस्ट, यू नो आप ऑल ओवर कैनेडा में रहते हैं और आप सारा दिन आपका चल रहा है, आपका टाइम जितना भी चल रहा है वो कैनेडा में चल रहा है, ठीक है। तो फिर आप ये मत बोलो कि आई एम लिविंग इन कैनेडा, नहीं, ठीक है, आप ये बोलो आई लिव इन कैनेडा, ठीक है। जो आपके परमानेंट एक्शंस होते हैं, परमानेंट एक्शंस के साथ आप आई लिव इन कैनेडा मत यूज़ कीजिए, सॉरी आई एम लिविंग इन कैनेडा मत यूज़ कीजिए। परमानेंट एक्शंस हो गया कि आई एम वर्किंग एट ABC कंपनी, आई वर्क एट ABC कंपनी इज़ ओके बिकॉज परमानेंट एक्शन है, टेम्परेरी तो नहीं है ना, आप कर रहे हो ना उस चीज़ को, आप कुछ टाइम तक आगे करोगे भी, अनसर्टेन पीरियड, आपको खुद को भी नहीं पता कब तक करोगे, बट अभी के लिए करते हो, डेली करते हो, चेंज नहीं करते हो। तो परमानेंट एक्शंस के साथ आप ING फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। स्टेटिव वर्ब्स के साथ ING फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है, जो फील करते हैं हम, जो हमारे सेंसेस होते हैं ना, उनसे जो हम फील करते हैं, जैसे कि हम ये नहीं बोलते इट्स साउंडिंग ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट, हम ये नहीं बोलते आई एम लविंग यू, वी से आई लव यू। तो स्टेटिव वर्ब्स जो कि फील होती हैं, जो इमोशनल वर्ब्स होती हैं, जो मेंटल वर्ब्स, जैसे कि हम बोलते हैं ना आई अंडरस्टैंड, तो हम ये नहीं बोलते आई एम अंडरस्टैंडिंग, हम बोल भी नहीं सकते, आई एम अंडरस्टैंडिंग इज अ रॉन्ग सेंटेंस, तो यू कैन से दैट आई अंडरस्टैंड और आई एम गेटिंग इफ़ यू वांट टू से, ठीक है। तो आप स्टेटिव वर्ब्स के साथ भी ING फॉर्म का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, इवन किसी भी टेंस में स्टेटिव वर्ब्स के साथ आप ING फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, यस। ओके, चलो अब आप समझते हैं कि इज कहाँ लगाना है, आर का लगाना है। देखिए सिंपल सा फंडा समझ लीजिए आप, इज जाएगा एक इंसान के साथ, आर जाएगा एक से ज़्यादा लोगों के साथ, राइट। तो हम समझते हैं जैसे कि गायू इज़ वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, शी इज़ वर्किंग, इट इज़ वर्किंग, यू आर वर्किंग, दे आर वर्किंग, वी आर वर्किंग।
यू इंग्लिश ग्रामर में हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। चाहे हमारे सामने एक इंसान खड़ा है, मैं ये बोल रही हूँ ना, you are happy, you are sad, you are a good person, even I'm just talking or I'm just giving compliment to a single person who is standing in front of me, जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो मैं क्या बोल रही हूँ उसको, मैं ये बोल रही हूँ you are great, right? तो आप you are मतलब आप you are ही यूज़ करोगे, you मतलब प्लूरल, मतलब एक हो या चाहे 10, ठीक है? तो गायू इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। गायू इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, she is working, it is working, you are working, they are working, we are working, you are working, they are working, we are working। ठीक है गाइस, तो ये था आपका इज़ेमार का फंडा क्लियर हुआ। एम कहाँ लगाना है? एम आपको आई के साथ लगाना है। आई और एम हस्बैंड वाइफ है, तो जब भी प्रेजेंट में आई होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, ये जहाँ पे आपको बी फॉर्म यूज़ करनी होगी आई की, आप उसके साथ एम ही लगाएंगे। इज आर का कोई मतलब नहीं है आई के साथ, ठीक है? तो आई होप यू गॉट इट। ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस देखते हैं कि आप कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्रेम करोगे। देखो, लाइक व्हेन वी वांट टू फ्रेम एनी सेंटेंस, वी नीड अ सब्जेक्ट और अ डूअर इन अ सेकेंड लैंग्वेज, अ कर्ता जो किसी काम को करता है, ठीक है? तो सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म, टू बी की वर्ब्स इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज वुड बी ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म, एक्शन वर्ब की आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई एम हैविंग माई फूड, मैं अपना खाना खा रही हूँ। आई एम हैविंग माई फूड, मैं खाना खा रही हूँ, मैं अपना खाना खा रही हूँ। शी इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट कर रही है। दे आर प्लेइंग गेम, वो गेम खेल रहे हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो आप इज़ का यूज़ करेंगे, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो आप आर का यूज़ करेंगे। आई क्या है? आई के साथ एम आ गया, तो आई एम हैविंग माई फूड। शी इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट, बिकॉज शी इज़ सिंगुलर नाउन, तो हम क्या कह रहे हैं? प्रोनाउन, सॉरी, मतलब एक ही है, वो एक की बात कर रहे हैं, तो शी इज़। दे आर प्लेइंग गेम, एक से ज़्यादा लोग, दे का मतलब होता है हिंदी में वे मतलब एक से ज़्यादा लोग। दे आर प्लेइंग गेम। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। वी आर सेटिंग अप आवर न्यू बिजनेस, वी आर सेटिंग अप आवर न्यू बिजनेस, हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं। इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, ड्रिजल, ठीक है? इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, बाहर बारिश नहीं, बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है? तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। नाउ इट इज टर्न टू गिव यू होमवर्क, and like we have some more examples. I'm really sorry for that. We have, so you guys can understand these examples as well, and you guys can read after me, like as I will be reading all these examples, so you guys can read and we'll be having a reading practice with this, right, simultaneously. The teacher is explaining a new chapter. टीचर नया चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लास में. प्रिंसिपल इज पनिशिंग द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल स्टूडेंट को पनिश कर रहे हैं. फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर इन द लॉन में पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. यू आर ड्राइविंग फास्ट, प्लीज़ टेक केयर, तुम बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से. शी इज़ कम्प्लीटिंग हर टास्क, वो अपना टास्क कंप्लीट कर रही है. शी इज़ कम्प्लीटिंग हर टास्क, वो अपने टास्क कंप्लीट कर रही है. दे आर बैगिंग मतलब भीख मांग रहे हैं. आई एम काउंटिंग ऑन यू. देखो, आई एम काउंटिंग ऑन यू ना एक एक्सप्रेशन है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्तों ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, तो उन्होंने बोला भाई तू भी चलेगा, ठीक है, आई एम काउंटिंग ऑन यू, राइट. सो आई एम काउंटिंग ऑन यू मतलब तू भी चलेगा, मैं तेरे को भी गिनती में ले रहा हूँ, ठीक है. सो शी इज़ फेसिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रही है. शी इज़ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही है. देखो, स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रहा है और किसी के पेरेंट्स का कॉल आया स्कूल में कि वेयर इज शिखा, एंड टीचर आर रिप्लाइंग हिम और हर, लाइक जिनका भी कॉल है कि आपकी बेटी स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही है. सो शिखा इज़ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, शिखा इज़ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, ठीक है. एंड नाउ इट्स टर्न टू इट. Now it's, एक मिनट, just give me a second. Okay, so that's just okay. So now it's turn to give you a homework again. तो आप, ये आपका होमवर्क है और मैं डेली आपको
अपनी वीडियोस में होमवर्क दे के जाती हूँ कि आपको फ्रेम करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको होमवर्क कहाँ भेजना है। देखिए, मैं डेली बोलती हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश एस्पिरेंट्स के नाम से, आप उस ग्रुप में आके मुझे टैग कर सकते हैं, क्वीन मेरी आईडी है वहाँ पे। लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको होमवर्क कहाँ भेजा जाए। आई विल प्रोवाइड यू एनी डिटेल दैट या दिस इज़ अ वे यू कैन सेंड मी योर होमवर्क। देखो, यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल हैं, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बट मैं क्या चाहती हूँ कि आपको रेक्टिफिकेशन भी मिले, आपको ये भी पता चले कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें। तो आप ये होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसके बाद आप मुझे फ्रेम करके सेंड कर देना। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट और ये हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट समझते हैं, अब आते हैं नेगेटिव पे। तो नेगेटिव में क्या करना है, आपको कुछ भी सेम चीज़ है, सब कुछ सेम होगा, आपको बस इज एम आर का पहले ही बता दिया मैंने, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। आपको एक चीज़ और ऐड ऑन कर देनी है इज एम आर के बाद, वो है नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम, मतलब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इज एम आर की एम तो नहीं बोलूँगी मैं, बट लेकिन इज और आर को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना नॉट के साथ, और आप कॉन्ट्रैक्ट करके ही बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ही इज़ंट टेकिंग केयर ऑफ हिज सेल्फ, ही इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज सेल्फ, वो अपना ध्यान नहीं रख रहा है, और ही इज़ंट, सो इज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या हुई, इज़ंट, इज़ंट, ही इज़ंट टेकिंग केयर ऑफ हिज सेल्फ। शी इज़ंट गेटिंग मी, वो मुझे समझ नहीं रही है, गेट का मतलब अंडरस्टैंड करना भी हो रहा है, वो मुझे समझ नहीं रही है। शी इज़ नॉट गेटिंग मी, शी इज़ंट गेटिंग मी। दे आंट पासिंग, ओके, दे आंट पिसिंग मी ऑफ, वो मुझे गुस्सा नहीं दिला रहे हैं। आर नॉट की कॉन्ट्रैक्शंस क्या होगी, आंट, आंट, दे आंट, दे आर्ट, राइट। आई एम नॉट, ओके, आई एम नॉट गिविंग माई बुक टू एनी वन, मैं अपनी किताब किसी को नहीं दे रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग माई बुक टू एनी वन, राइट, मैं अपनी किताब किसी को नहीं दे रही हूँ। ही इज़ंट वर्किंग हार्ड, ही इज़ंट वर्किंग हार्ड, वो मेहनत नहीं कर रहा है। यू आंट बाइंग दिस, तुम इसे नहीं खरीद रहे हो, तुम इसे नहीं खरीद रहे हो। आई एम नॉट वेयरिंग एनी परफ्यूम, मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस स्मेल, बट आई एम नॉट वेयरिंग एनी परफ्यूम, मतलब मुझे नहीं पता तुम्हें कहाँ से स्मेल आ रही है, पर मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया हुआ है, राइट। ही इज़ंट पिकिंग अप माई कॉल, वो मेरी कॉल नहीं पिक कर रही है, रिसीव कर रही है। आई एम नॉट गेटिंग दिस, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। दे आंट बीइंग नर्वस, वो नर्वस नहीं हो रहे हैं। माई ब्रदर इज़ंट कमिंग टू द पार्टी, आई एम कमिंग अलोन, मेरा भाई पार्टी में नहीं आ रहा है, मैं अकेली आ रही हूँ। आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो कि मेरा भाई नहीं आ रहा है यार पार्टी में, मैं अकेली आ रही हूँ, ठीक है। माई मॉम इज़ंट फीलिंग गुड, मेरी मम्मी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही हैं। दे आंट गेटिंग मैरिड, हु इन्फॉर्म्ड यू, इट्स जस्ट अ र्यूमर, वो शादी नहीं कर रहे हैं, तुम्हें किसने बताया, ये तो बस एक र्यूमर है, ह्यूमर है, राइट। तो देखो, दे आंट गेटिंग मैरिड, वो शादी नहीं कर रहे हैं। हु इन्फॉर्म्ड यू इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि मैंने आपको पास्ट में पढ़ाया है, हमने पास्ट इंडेफिनिट के लेक्चर में सीखा है, राइट। तो ये 2-3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से सेंटेंसेस बने हुए हैं। आप भी कोशिश करें कि आप जब एक सेंटेंस बोले ना, तो उस सेंटेंस को पकड़ के आगे थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करें सिचुएशंस को। जैसे कि शी इज़ंट गेटिंग मी, आई डोंट नो वाई, बट शी इज़ंट गेटिंग मी, मुझे नहीं पता क्यों, पर वो मुझे नहीं समझ रही हैं। आई एम मेकिंग हर अंडरस्टैंड, मैं उसे समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, पर शी इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड मी, बट वो है ही तैयार ही नहीं है मुझे समझने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू होमवर्क ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेज एंड यू गाइज सिंपली हैव स्क्रीनशॉट्स ऑफ दीज सेंटेंसेज एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे होमवर्क में टैग करने में या सेंड करने में, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और हमने 90 दिन का चैलेंज लिया है, हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। एंड प्लीज़ इफ़ यू थिंक कि भाई आपको अच्छा लगे ये वीडियो, तो अच्छे से सीखिए, मज़े से सीखिए, और लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस चैलेंज के साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि रिसेंटली वी जस्ट स्टार्टेड दिस चैलेंज, सो आई होप विल बी हैविंग गुड नंबर ऑफ पीपल, और फॉक्स मीन की फॉल्क्स, राइट, कि और भी कंपेनियन हमारे मेट्स हमारे साथ होंगे और हम बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, और 90 दिन बाद एक अलग ही लेवल हमारा होगा। तो ये था हमारा आज का
टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आपको समझ में आया होगा कि कॉन्टिन्यूसली जब आप चीज़ों को बात कर रहे होते हैं या प्रेजेंट में अभी आप क्या कर रहे हैं, इफ़ आई आस्क यू दैट व्हाट आर यू डूइंग, तो यूल बी आंसरिंग मी समथिंग दैट आई एम हैविंग माई स्नैक्स, और आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दैट, आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन। दैट मीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज। अगेन दिस वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस, दीज बोथ स्लाइड्स आर, है ना, ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके डेफिनेटली सीखते रहिए और इनकी फ्रेमिंग करके मुझे ज़रूर भेजिए। इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली फ्रेम ऑल दीज सेंटेंसेस इनटू कमेंट बॉक्स। दैट्स नॉट रियली rocket science to do. That's not a rocket science. You can simply type all these sentences in comment box. I make sure that I will try my best to check all those sentences, and that will be really beneficial for the other participants as well who will be joining us in future. They'll be watching the videos and they'll be getting the answer keys of yours. ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। हम फिर मिलेंगे कल एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।